हेलो दोस्तों, आराधना वॉइस में आप सुन रहे हैं कितनी मोहब्बत है मेरे यानी कि आराधना के साथ। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि नीता और अर्जुन की सगाई की डेट फिक्स हो गई। उसकी शॉपिंग के लिए सभी घर वाले जाते हैं। तभी रास्ते में मीरा को किसी का पासपोर्ट गिरा हुआ मिलता है। वो जैसे ही पासपोर्ट देने वहां जाती है, लेकिन राधा उसे वहां से लेकर चली जाती है। अब आगे राधा मीरा का हाथ पकड़कर उसे वहां से ले जाती है। आदमी गाड़ी में बैठकर निकल जाता है। उसके जाते ही राधा मीरा का हाथ छोड़ देती है तो मीरा कहती है, आंटी आप हमें वहां से ऐसे क्यों ले आई? आई एम सॉरी बेटा, राधा ने हताश होकर कहा। इट्स ओके, लेकिन आप हमें ऐसे लेकर आई जैसे आप उन्हें जानती हैं। हमने आपके चेहरे पर डर देखा था। क्या हुआ आंटी, क्या आप उन्हें जानती हैं? मीरा ने बेचैनी से कहा। राधा ने धीरे से कहा। कौन है वो? मीरा ने कहा। वक्त आने पर बता दूंगी, अभी हम लोगों को चलना चाहिए, राधा ने कहा और आगे बढ़ गई। मीरा भी उनके साथ साथ चलने लगी। दोनों मॉल के सामने पहुंची। निधि, अर्जुन और अक्षत वहीं खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। उन्हें देखते ही अर्जुन ने कहा, लो आ गए वो दोनों, अब अंदर चलते हैं। सभी अंदर चले आए। अंदर नीता पहले से ही सबका इंतजार कर रही थी। अर्जुन को छोड़कर बाकी सब हैरान थे, क्योंकि उसी ने नीता को अर्जुन से मिलवाने के लिए वहां बुलाया था। नीता ने आकर राधा के पांव छुए तो राधा ने हर्ष के साथ कहा, अरे बेटा तुम यहाँ? जी आंटी, वो शॉपिंग करने आए थे, नीता ने मुस्कुराकर कहा। आंटी जी नहीं, मम्मी जी कहो, और अच्छा है तुम यहाँ मिल गई। हम लोग सगाई की शॉपिंग करने यहाँ आए थे, तुम्हारे लिए भी कुछ लेना था। अब तुम साथ हो तो तुम्हारी पसंद का ही ले लेंगे, राधा ने कहा। नीता ने कहा। अक्षत ने कहा, नीता तुम्हें अपने देवर से मिलना था ना, ये रहा अक्षत, राधा ने अक्षत की ओर इशारा करके कहा। हेलो, नीता ने मुस्कुराते हुए कहा। अक्षत आगे बढ़ा और नीता को गले लगाते हुए कहा, वेलकम इन माय फैमिली भाभी। किसी को इसकी उम्मीद नहीं थी। अर्जुन तो हक्का बक्का रह गया, लेकिन उस वक्त चुप रहा। दरअसल अर्जुन को चिढ़ाने के लिए ही अक्षत ने ऐसा किया था। अक्षत को देखकर एक पल के लिए तो नीता भी इम्प्रेस हो गई। उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी थी। अक्षत से नजरें हटाकर नीता मीरा के पास आई और बातें करने लगी। सारी बातें आज ही करनी है या शॉपिंग भी करोगे? निधि ने कहा। सभी आगे बढ़ गए। अर्जुन और नीता बातें करते हुए साथ साथ चल रहे थे। निधि राधा को आसपास लगे शोपीस दिखाने में लगी थी। अक्षत हमेशा की तरह अपने फोन पर बिजी और मीरा अकेले ही मॉल की चकाचौंध में खोई धीरे धीरे चल रही थी। सभी एस्केलेटर के सामने पहुंचे। मीरा को छोड़कर सभी चढ़ गए और पलक झपकते ही एस्केलेटर ऊपर। मीरा वहीं नीचे खड़ी रह गई। किसी का ध्यान मीरा की ओर नहीं गया। सभी शॉपिंग करने आगे चले गए। चलते चलते अक्षत ने देखा मीरा वहीं है तो वो सीढ़ियां उतरकर नीचे आया और कहा, चलो यहाँ क्यों खड़ी हो? अच्छा, डर लग रहा होगा ना तुम्हें? मीरा ने धीरे से कहा। डरो मत, कुछ नहीं होगा, चलो, कहकर अक्षत आगे बढ़ा, लेकिन मीरा नहीं आई। अक्षत ने पीछे देखा और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। मीरा ने झिझकते हुए उसका हाथ पकड़ा और सीढ़ियों पर चढ़ गई। उसने डर से अक्षत का हाथ और कसकर पकड़ लिया। ऊपर पहुंचे और मीरा एस्केलेटर से सीधा फर्श पर। वह जाने के लिए आगे बढ़ी। उसे ये भी ख्याल नहीं रहा कि अक्षत का हाथ अभी भी उसके हाथ में है। अक्षत का हाथ पकड़े पकड़े जब वो आगे बढ़ी तो अक्षत ने रोकते हुए कहा, ओ हेलो, मेरा हाथ तो छोड़ दो। अक्षत की बात सुनकर मीरा को अपनी बेवकूफी का एहसास हुआ। उसने अपनी जबान अपने दांतों तले दबा ली और पलटकर धीरे से कहा, सॉरी। अक्षत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो मीरा उसका हाथ छोड़कर वहां से चली गई। मीरा के जाते ही अक्षत मुस्कुराने लगा और अपने उस हाथ को देखने लगा जो कुछ देर पहले मीरा ने पकड़ रखा था। अक्षत अपने लिए कपड़े देखने सामने शॉप में चला गया। निधि और मीरा भी एक शॉप में सगाई में निधि के पहनने के लिए कुछ कपड़े देखने लगे। आखिरकार एक क्रीम कलर का गाउन निधि को पसंद आया और उसने वो खरीद लिया। मीरा, तुम भी अपने लिए कुछ ले लो ना, सगाई में पहनने के लिए, निधि ने शॉप से बाहर आते हुए कहा।
हमारे पास बहुत कपड़े हैं, मीरा ने कहा। हाँ, पर वो तो नॉर्मल है ना यार, भैया की सगाई में सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, निधि ने कहा। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, मीरा ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। तुम भी ना हद करती हो, तुम भी तो मेरी तरह, बाकी सबकी तरह शर्मा फैमिली का हिस्सा हो, तो फिर क्यों ऐसी बातें करती हो, निधि ने रूखे स्वर में कहा। हम समझते हैं निधि, पर इस तरह से कुछ नहीं ले सकते, मीरा ने कहा। ले लो ना प्लीज, निधि ने कहा तो मीरा ने ना में अपनी गर्दन हिला दी और आगे बढ़ गई। दोनों चलकर राधा के पास आई। राधा ने नीता के लिए कुछ साड़ियाँ और सगाई में पहनने के लिए लहंगा खरीदा। निधि और मीरा ने देखा तो उन्हें भी वो बहुत पसंद आया। नीता भी वहीं थी। खरीदारी करते हुए अर्जुन ने उनके पास आकर कहा, माँ भूख लगी है, हम सब नीचे जा रहे हैं, आप भी चलेंगी? नहीं बेटा, तुम सब जाओ, तब तक मैं कुछ और सामान देख लूं। वैसे मैंने आते वक्त नाश्ता कर लिया था, राधा ने कहा। ओके, फिर मैं, निधि, नीता और मीरा जा रहे हैं, अर्जुन ने कहा और इन तीनों को लेकर नीचे चला आया। नीचे चारों एक ओपन रेस्टोरेंट में आए। उन्हें बैठने का कहकर अर्जुन ऑर्डर देने चला गया। सब थे, बस अक्षत कहीं गायब था और मीरा की नजरें उसे ही ढूंढ रही थी। अर्जुन सबके लिए खाने को ले आया, बर्गर, फ्राइज, कॉफी और पेस्ट्री। अर्जुन और नीता को अकेला छोड़ने के लिए निधि और मीरा अपना अपना खाना लेकर दूसरी टेबल पर जा बैठे। अर्जुन खुश था कि नीता के साथ अब उसे बात करने का मौका मिल जाएगा। अर्जुन अपने हाथ से नीता को खिला रहा था। उन्हें देखकर निधि ने मीरा से कहा, भैया और भाभी साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, दे आर परफेक्ट। हाँ, दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं, इन्हें किसी की नजर ना लगे, मीरा ने प्यार से दोनों को देखते हुए कहा। मुझे तो बिल्कुल भैया जैसा लड़का चाहिए, जो खुद कम बोले और सिर्फ मेरी सुने, निधि ने कहा। तुम्हारे सामने वैसे भी कोई क्या बोल पाएगा, मीरा ने ताना मारते हुए कहा। वेरी फनी। अच्छा ये बताओ, तुम्हें कैसा लड़का चाहिए, निधि ने सवाल किया। हमें तो ऐसा लड़का चाहिए जो बहुत कम शब्दों में अपनी बात कह दे, जिसकी आंखें देखकर ही हम उनके दिल का हाल जान ले, जो हमसे बहुत प्यार करे, हमेशा हमारा साथ दे और कभी हमें टूटने ना दे, मीरा ने कहा। अच्छी चॉइस है, पर ऐसे लड़के असल जिंदगी में नहीं होते मीरा जी, वो या तो फिल्मों में मिलते हैं या कहानियों में, निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा। असल जिंदगी में भी होते हैं और हम ढूंढ लेंगे, मीरा ने कहा। अभी दोनों बैठकर बातें कर ही रही थी कि कहीं से अक्षत आ टपका और निधि से कहा, शर्म नाम की चीज तो तुम में है नहीं। अब मैंने क्या किया, निधि ने पेस्ट्री खाते हुए कहा। वहाँ माँ अकेले है और तुम लोग यहाँ पर बैठकर ठूस रही हो, उठो और ये कॉफी माँ को देकर आओ, अक्षत ने अपने हाथ में पकड़ी कॉफी निधि की ओर बढ़ाकर कहा। लेकिन मैं क्यों देकर आऊं, आप भी तो जा सकते हैं ना, निधि ने कहा। बड़ा कौन है, आप, तो ऑर्डर कौन करेगा, आप, और मानेगा कौन, मैं, तो चुपचाप जाकर ये कॉफी माँ को देकर आओ और उनसे पूछना कुछ खाना हो तो बता दे, मैं वहीं भिजवा दूंगा, अक्षत ने मीरा के साइड में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। निधि पैर पटकते हुए वहां से चली गई। अक्षत वहीं बैठा रहा, निधि की कॉफी पीता रहा। मीरा अक्षत को देख रही थी और अक्षत सामने बैठे एक कपल को। मीरा ने जब देखा कि अक्षत बड़े गौर से उस कपल को देख रहा है तो पूछ बैठी, आप उन्हें ऐसे घूर क्यों रहे हैं? देख रहा हूँ लोग खुश रहने का नाटक कैसे कर लेते हैं, अक्षत ने सामने देखते हुए कहा। हम कुछ समझे नहीं, मीरा ने कहा। अक्षत मीरा की ओर पलटा और कहा, उस कपल को देखकर तुम्हें क्या समझ आता है? दोनों एक दूसरे के साथ खुश हैं, शायद एक दूसरे से प्यार भी करते हैं और यहाँ साथ में वक्त बिताने आए हैं, मीरा ने दोनों को देखकर कहा। अक्षत मुस्कुराया और कहा, ऐसा कुछ नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ बिल्कुल खुश नहीं हैं, बस लोगों के सामने उनका रिलेशनशिप स्टेटस खराब ना लगे इसलिए साथ साथ हैं। यहाँ बैठने की वजह सिर्फ खाना है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मीरा ने कहा। वेट, कहते हुए अक्षत उठा और सामने बैठे उस कपल की पास वाली टेबल के पास कुर्सी पर जा बैठा।
मीरा को सब साफ साफ दिख रहा था। अक्षत ने लड़की की ओर देखकर स्माइल किया तो बदले में लड़की ने भी स्माइल दे दी। अक्षत ने इशारों ही इशारों में उसे कुछ कहा और वहां से उठकर वापस आ गया और मीरा से कहा, अब देखना रिएक्शन। कुछ देर बाद जब लड़की के साथ बैठा लड़का बिल भरने काउंटर की ओर चला गया तो लड़की उठकर अक्षत की ओर आई और एक चिट उसके ओर बढ़ाकर कहा, कॉल मी एनी टाइम, और चली गई। मीरा का मुंह खुला का खुला ही रह गया। उसके जाते ही मीरा ने अक्षत से कहा, कितनी कमीनी है वो लड़की, उस लड़के के साथ होकर भी आपको नंबर देकर चली गई। तुम्हें क्या लगता है वो लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से? दोनों ही टाइम पास कर रहे हैं, अक्षत ने कहा। पर आपको कैसे पता चला? मीरा ने कहा। जब वो दोनों वहाँ बैठे थे तब लड़का फोन में बिजी था और लड़की अपने फोन में। अगर उनमें प्यार होता और वो यहाँ टाइम स्पेंड करने आए होते तो दोनों की नजर एक दूसरे पर होती, ना कि फोन में। जब मैंने लड़की को स्माइल दी तब भी उस लड़के के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। अगर वो उसे लेकर पॉजिटिव होता तो कोई ना कोई रिएक्शन तो जरूर देता। दोनों साथ जरूर हैं पर प्यार की वजह से नहीं, अपनी अपनी जरूरतों की वजह से। अक्षत ने सारी बात समझाई। कैसी जरूरतें? मीरा ने सवाल किया। अक्षत कुछ पल के लिए खामोश हो गया और फिर कहा, वो मैं तुम्हें खुलकर नहीं समझा सकता। तुम्हारी कॉफी ठंडी हो रही है, पी लो। मीरा ने कप उठाया और कॉफी पीने लगी। निधि नहीं आई तो अक्षत ने निधि का बर्गर उठाया और खाने लगा। खाते हुए चीज उसके होठों पर लगी रह गई। मीरा की नजर उसके होठों पर लगी उस चीज पर जा टिकी। अक्षत ने देखा तो इशारे से पूछा। मीरा ने हाथ आगे करके अपनी उंगली से हटा दिया। बर्गर का आधा हिस्सा अक्षत के हाथ में ही रह गया। आज से पहले किसी ने उसे ऐसे नहीं छुआ था। मीरा ने देखा अक्षत उसे ही देख रहा है तो वो उठी और कहा, हमारा हो गया, हम हाथ धोकर आते हैं। मीरा जल्दी जल्दी से वॉश बेसिन के सामने आई और बड़बड़ाते हुए हाथ धोने लगी। क्या कर रही हो? ऐसा बर्ताव करोगी तो उन्हें शक हो जाएगा कि तुम उन्हें, हाँ मालूम है, पसंद करने लगी हो, लेकिन पहले से वो इतना सड़ू है कि ठीक से बात नहीं करते। अगर ये पता चला तो कहीं बात करना ही बंद ना कर दे। उफ, लेकिन क्या करें, वो सामने होते हैं तो कुछ समझ नहीं आता और हम कुछ न कुछ उटपटांग कर जाते हैं। एक काम करेंगे, अब से उनके सामने ही नहीं जाएंगे। हाँ, ये सही रहेगा। कहते हुए उसने जैसे ही ऊपर देखा, शीशे में पीछे खड़े अक्षत का चेहरा दिखा। मीरा को लगा ये उसका वहम है। उसने शीशे पर हाथ घुमाया लेकिन अक्षत तो जस का तस था। वो मीरा के पास आया और उसके हाथ को शीशे से हटाकर कहा, पागल हो गई हो? जानती नहीं हो कितने बैक्टीरिया होते हैं इन चीजों पर? उसने मीरा का हाथ अपने हाथ में लिया, उस पर हैंड वॉश डाला और धोने लगा। ऐसा करते हुए उसका ध्यान सिर्फ मीरा के हाथ पर था और मीरा का उस पर। अक्षत के हाथों की छुअन उसके मन को गुदगुदा रही थी। अक्षत ने उसका हाथ धोया और अपनी जेब से रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। मीरा ने अपने हाथ पोंछे और जब वापस रुमाल अक्षत की ओर बढ़ाया तो अक्षत ने कहा, कल धोकर दे देना। अक्षत चला गया। मीरा ने एक बार रुमाल को देखा और दूसरी बार अक्षत को देखा। सड़ू। अर्जुन और नीता भी अपना अपना नाश्ता खत्म कर चुके थे। निधि ऊपर ही रुक गई। सोचकर अक्षत ने उसके लिए एक बर्गर लिया और फिर चारों ऊपर चले आए। तब तक राधा लगभग आधी से ज्यादा शॉपिंग कर चुकी थी। अक्षत ने बर्गर निधि की ओर बढ़ा दिया। निधि ने मुस्कुराते हुए लिया और वहीं पर खाना शुरू कर दिया। अक्षत और अर्जुन अपने लिए कपड़े देखने चले गए। अक्षत ने लाइट पिंक कलर का कुर्ता और चूड़ीदार खरीदा। अर्जुन के लिए गोल्डन कुर्ता और रेड सलवार। सभी अपने अपने बैग संभाले नीचे आ गए। नीता अपनी स्कूटी से आई थी इसलिए सबको बाय बोलकर वहां से चली गई। सभी घर आ गए। जैसे ही सभी गाड़ी से उतरे हैरान थे। घर लाइटों और फूलों से सजा हुआ था। गार्डन में डेकोरेशन का काम चल रहा था और विजय सबको ऑर्डर दे रहे थे। राधा ने देखा तो हैरान थी। विजय ने जैसे ही सबको देखा उनके पास आए और कहा, आ गए सब लोग मार्केट से? चलो चलो अंदर चलो, मैं अभी आता हूँ। वो तो सब ठीक है लेकिन आप ये सब क्या कर रहे हैं? राधा ने कहा।
अरे भाई, मेरे बेटे की सगाई है, बार बार थोड़ी होगी। तुम सब चलो ना, मैं उन लोगों को बाकी काम समझा कर आता हूँ, विजय ने कहा। सभी अंदर चले आए। राधा बुरी तरह थक चुकी थी, आते ही सोफे पर बैठ गई। दादू दादी भी वहीं बैठे थे। कुछ देर में विजय भी आ पहुंचा। सभी बैठकर बातें कर रहे थे, तभी मोनालिसा वहां आई और कहा, घर में क्या हो रहा है? ये डेकोरेशन, लाइटिंग, कोई ओकेजन है क्या? अर्जुन की सगाई है, राधा ने कहा। मोनालिसा ने आकर अक्षत के कंधे पर अपनी कोहनी टिकाई और अर्जुन से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशंस अर्जुन। कौन है वो लकी गर्ल? नीता नाम है उसका, अर्जुन के साथ पड़ी है। इस बार भी राधा ने ही जवाब दिया। घर में ऐसा कोई नहीं था जो मोना से बात करना पसंद करता हो, लेकिन राधा घर आए मेहमान को हमेशा इज्जत देती थी और यही वजह थी कि वो मोनालिसा से कभी कभी बहुत कम बात कर लिया करती थी। ओ वाओ, इसका मतलब लव मैरिज है, मोना ने कहा। अर्जुन ने कहा। हमारी भी लव मैरिज होगी ना अक्षत? मोना ने अक्षत की ओर देखकर कहा। मीरा को मोनालिसा का अक्षत के यूं करीब खड़े होना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने कहा, हम सबके लिए पानी लेकर आते हैं। मीरा के जाने के बाद मोना ने राधा से कहा, आंटी, अर्जुन की सगाई है और मुझे किसी ने बताया तक नहीं। बुलाना नहीं चाहते क्या? तुम्हें बुलाकर सबका मूड खराब थोड़े करना है, निधि ने फुसफुसाते हुए अर्जुन से कहा। ऐसी बात नहीं है, सब इतना जल्दी तय हुआ कि अभी तक किसी को इनविटेशन भी नहीं भेजा है। तुम आना, राधा ने कहा। वो तो मैं आऊंगी ही, आफ्टर ऑल मेरा भी कुछ हक बनता है इस घर में। कहते हुए मोना आकर सोफे पर बैठ गई। दादी को तो बहुत गुस्सा आ रहा था उस पर। उन्होंने बात बदलने के लिए कहा, राधा क्या लाई हो सबके लिए, दिखाना जरा। हाँ माँ, कहते हुए राधा ने एक एक बैग खोलना शुरू किया। दादाजी के लिए कुर्ता पजामा, दादी माँ के लिए सिल्क की साड़ी थी, विजय के लिए मेहरून रंग का सुनहरी किनारी वाला कुर्ता था। सबको बहुत पसंद आया। अर्जुन, अक्षत और निधि ने भी सगाई में पहनने वाले अपने अपने कपड़े दिखाए। सबके कपड़े देखकर विजय ने राधा से कहा, राधा, सबके लिए कुछ न कुछ लाई हो, मीरा के लिए कुछ नहीं खरीदा? हाँ, वो मुझे लगा उसने निधि के साथ खरीद लिया होगा, राधा ने निधि की ओर देखकर कहा। मैंने बोला था माँ, लेकिन आप तो जानती है ना, उसने साफ मना कर दिया, निधि ने कहा। आप लोग इतना क्यों सोच रहे हो? नहीं खरीदा तो इट्स ओके, वो निधि की दोस्त है, कोई इस घर की मेंबर तो नहीं जो इतना सोच रहे हो, मोना ने कहा। अक्षत के साथ साथ सभी को बहुत गुस्सा आया, लेकिन सब चुप रहे। मीरा पानी के ग्लास लेकर खड़ी थी। जैसे ही उसने मोना की बात सुनी, उसे बहुत बुरा लगा। उसने ट्रे टेबल पर रखा और वहां से चली गई। अक्षत को मीरा का यूं जाना खल गया। उसने मोनालिसा की ओर देखकर कहा, माँ, मीरा को नए कपड़ों की जरूरत नहीं है, वो इतनी खूबसूरत है कि लोग उसके सामने फीके लगे। मोनालिसा उठी और कहा, बाय, सगाई में मिलती हूँ। मोना वहां से चली गई तो अक्षत भी वहां से चला गया। दादू और राधा ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर राधा सारा सामान समेटने में लग गई। अर्जुन विजय के साथ बाहर चला आया और इंतजाम देखने लगा। राधा ने दादा दादी के लिए चाय बनाई और फिर उन्हें देकर अपने कमरे में चली आई। मीरा अपने कमरे में आई, उसकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। मोना के कहे शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। निधि नीचे थी। मीरा बैठे बैठे सोचती रही। उसे बहुत बुरा लग रहा था। उधर अक्षत अपने कमरे में आया। मोना ने मीरा के लिए जो कहा उसे बहुत बुरा लग रहा था। गुस्से में उसने अपने दाहिने हाथ का मुक्का दीवार पर दे मारा और फिर बिस्तर पर बैठ गया। गुस्से में उसका चेहरा लाल हो गया। वो उठा, बाथरूम में आया और मुंह धोया। कुछ अच्छा महसूस हुआ तो वो कमरे से बाहर आया। नजर निधि के दरवाजे की ओर चली गई, जो कि बंद था। अक्षत बाहर चला गया। शाम को ज्वेलर्स गहने देकर चला गया। राधा ने गहने दादी माँ को दिखाए और फिर मीरा के लिए खरीदी पायल लेकर उसके कमरे में आई। मीरा उदास सी बैठी थी। राधा उसके पास आई और कहा, मीरा, ऐसे अकेले क्यों बैठी हो बेटा? आंटी, आप आइए ना, मीरा ने अपनी आंखों के किनारे साफ करते हुए कहा। राधा उसके पास आई और प्यार से उसके हाथ को अपने हाथों में लेकर कहा, मोनालिसा की बातों का बुरा मत मानना बेटा, उसे अभी इतनी समझ नहीं है।
नहीं आंटी, हम उनकी बात का बुरा क्यों मानेंगे? हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगा। अपनों की बातों का कैसा बुरा मानना? मीरा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा। राधा ने गाल छूकर कहा। राधा ने डिब्बे से पायल निकाली और मीरा को देकर कहा, ये लो, पहन लो। सगाई वाले दिन पहन लेंगे आंटी। मीरा ने पायल लेकर कहा। नहीं, अभी पहनो मेरे सामने, मुझे देखनी है कैसी लगेगी। राधा ने प्यार से कहा। राधा का अपनापन मीरा के जख्मों पर मरहम जैसा था। उसने अपने पैरों में पायल पहनी और राधा को दिखाई। उसके गोरे पैरों में पायल बहुत जच रही थी। मीरा मोना को भूल गई और कमरे में चलने लगी। पायल के घुंघरू से छम छम की आवाज आने लगी तो मीरा खिलखिला पड़ी। राधा ने उसका गाल थपथपाया और चली गई। मीरा कमरे में यहाँ से वहाँ चल रही थी। पायलों की छम छम उसे बहुत अच्छी लग रही थी। वो घूमते हुए बाहर आई, छम छम करते हुए यहाँ से वहाँ घूमने लगी। अक्षत उस वक्त बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। मीरा के पायलों की छन छन से उसे बात समझने में परेशानी हो रही थी। वो पलटा और गुस्से में फोन काटकर मीरा के पास आया और उसकी बाह पकड़कर अपनी ओर करके कहा, ये क्या छमछम लगा रखा है? दिखाई नहीं देता बात कर रहा हूँ फोन पर। तुम अभी उतारो इन्हें, अपने कमरे में जाओ और उतार कर आओ इन्हें। लेकिन मीरा ने बोलना चाहा तो अक्षत ने कहा, लेकिन वेकिन कुछ नहीं, अभी के अभी जाकर उतारो इन्हें, राइट नाउ। कहते हुए मीरा ने जैसे ही 2 कदम बढ़ाए, फिर से वही आवाज आई। अक्षत फिर से झुंझला गया और कहा, रुको। मीरा रुक गई तो अक्षत उसके पास आया और कहा, ऐसे जाओगी तो आवाज आएगी। फिर मीरा ने कहा। अक्षत ने मीरा को गोद में उठाया और लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। मीरा बस उसे देखती रही। ये हक उसने अक्षत को कब दिया वो खुद भी नहीं समझ पाई और अक्षत बिना उसकी ओर देखे आगे बढ़ता रहा। मीरा ने बड़े प्यार से उसे देखा और धीरे से कहा, सड़ू। आगे क्या होगा, इन दोनों की लव स्टोरी का अंजाम क्या होने वाला है, जानने के लिए बने रहें आराधना वॉइस पे। दोस्तों, आपको आज की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना और मुझे ये भी बताना कि मीरा ने कितनी बार आज अक्षत को सड़ू कहा है। मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगी। मिलती हूँ इस कहानी के अगले भाग में, तब तक के लिए बाय बाय।